किचन में टमाटर की सब्जी बनाते समय मीरा बहुत खुश थी। ये टमाटर की सब्जी है बड़ी मजेदार बा, खाए के जिसको भूल जाए अचार बा। खाना खाते समय सभी लोग मीरा के हाथों से बनी हुई सब्जी की खूब तारीफ किया करते थे। मीरा, जब तुम टमाटर डालकर सब्जी बनाती हो तो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। अगली बार से और ज्यादा टमाटर डाल के सब्जी बनाना। ऐसे ही एक सुबह, माँ जी घर में सब्जियाँ खत्म हो गई है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। ठीक है बहू, पर टमाटर थोड़े ज्यादा ही ले आइयो, क्योंकि क्या है ना, जब तू सब्जी में ज्यादा टमाटर डालती है तो खाने का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। सो तो है माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टमाटर तो सब्जियों की जान है। अब मीरा थैला उठाकर सब्जी लेने के लिए चल पड़ती है। आलू ले लो, भिंडी ले लो, तुरई ले लो, गोभी ले लो। अरे सब्जी वाले भैया, मुझे आधा किलो भिंडी, 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज और 2 किलो टमाटर तोल दीजिए जल्दी से। 2 किलो टमाटर सुनते ही सब्जी वाला एकदम से चौंक जाता है। अरे मैडम जी, 2 किलो टमाटर का कोई फंक्शन है का? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने तुमसे सोना चांदी मांग लिया हो। अब जल्दी से बताओ कितना हुआ? ये लो मैडम जी, सब्जियों का हुआ 100 रुपया और टमाटर का हुआ 500 रुपया और कुल मिलाकर भये 600 रुपया। 600 रुपए सुनते ही मीरा चौंक जाती है। क्या 4 सब्जियों का 600 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमारा तो दिमाग ठीक है मैडम जी, पर लगता है आपको टमाटर के भाव ना पता है, इसलिए ऐसा कह रही हो। टमाटर 500 रुपए किलो ही गवाए हैं। क्या अब इस टमाटर के भी भाव बढ़ गए, वो भी इतने ज्यादा? हाँ मैडम जी, तो बताओ टमाटर दूं या ना दूं? इससे इतना ज्यादा झगड़ा कर लिया है, और अगर अब टमाटर नहीं लिए तो मेरी तो हंसी उड़ जाएगी सबके सामने। मीरा टमाटर लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही रहा तो मेरा तो सब कुछ नीलाम हो जाएगा, क्योंकि टमाटर के बिना तो कोई खाना भी नहीं खाएगा, और इतने महंगे टमाटर मैं खरीद नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। चलो इस बारे में सासू माँ से बात करती हूँ। फिर मीरा अपनी सास लच्छो के पास आकर टमाटर को लेकर कुछ बात करने लगती है। अरे माँ जी, ये टमाटर तो सोने चांदी से भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। हाँ बहू, तो कह तो ठीक रही है, और टमाटर के बिना तो हमारे गले से रोटी का एक निवाला तक नीचे नहीं उतरेगा। माँ जी, वो मैं कुछ सोच रही थी कि जब तक टमाटर इतने महंगे हैं तो क्यों ना हम उस जगह पर चल कर रहे जहाँ टमाटरों की खेती की जाती है। क्या पता वहाँ पर टमाटर सस्ते हो और हम लोगों को सस्ते में टमाटर खाने को मिल जाए। तू तो बड़ी होशियार है बहू, और बिल्कुल सही कह रही है। चलो हम वहीं चल के रहेंगे जहाँ टमाटर उगाए जाते हैं, और वहाँ हमें सस्ते में टमाटर मिल जाएंगे और हम सही से खाना भी खा पाएंगे। अब मीरा और उसका परिवार ऐसी जगह पर जाकर रहने लगते हैं जहाँ पर टमाटरों की खेती की जाती थी। अगली सुबह होने पर मीरा की सास टमाटर के खेतों की तरफ जाती है जहाँ लाल लाल टमाटर खेतों में लटक रहे थे। आहा, हाय, टमाटर तो बड़े रसीले और स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाय, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी इन्हें तोड़ कर ले जाऊं और टमाटर की सब्जी बनाकर चावल के साथ पेट भर के खाऊं। हाय हाय, सोच कर ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। क्यों ताई, टमाटर को ऐसे काहे घूर रही हो? अरे तू ऐसे काहे बोल रहा है? टमाटर ही तो है, कोई पकवान थोड़े ना है। मैं तो बस देख रही थी। यह कहकर लच्छो वहाँ से चलती बनी और घर आकर अपनी बहू मीरा से बोली, अरे बहू, आज तो मैंने पके पके लाल लाल रस से भरे हुए टमाटर देखे हैं। मन करता है अभी जाकर चुरा लाऊं। माँ जी, वैसे मुझे एक धांसू आइडिया सोच रहा है। वो क्या है ना, अगर हम टमाटर को चुपचाप जाकर तोड़कर लेकर आएंगे तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे
और हम जी भर के टमाटर के पकवान बनाकर खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। यह कहकर दोनों सास बहू टमाटर के खेतों की तरफ चल देती हैं और खेत में पहुंचकर दोनों चुपचाप बहुत तेजी से टमाटर तोड़ने में लग जाती हैं। वे दोनों इस तरह से टमाटर की चोरी करती थी कि खेत के रखवाले को भनक तक नहीं लग पाती थी। बहू, तेरा हो गया क्या? अरे काहे इतनी तेज चिल्ला रही हो सासू माँ, मेरा भी हुई गवा। अरे तो निकल ले यहाँ से, अगर पकड़े गए तो बहुत बदनामी हो जाएगी। दोनों सास बहुएं टमाटरों को देखकर जैसे पगला ही जाती थीं। वे दोनों टमाटरों के लिए तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थीं। अब वो दोनों टमाटर का सूप बना बना कर खूब जी भर के पीती। अरे बहू, मजा आएगा वाह जे लाल लाल टमाटर को सूप पीकर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आत्मा एकदम तृप्त हो गई है। अब तो जी करता है बस यहीं बस जाएं और खूब मुफ्त के टमाटर खाएं। अरे मुफ्त की चीज का मजा ही कुछ और है। अगली सुबह को वे दोनों फिर से टमाटर चुराने के लिए खेतों के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन आज तो खेतों का चौकीदार बहुत सतर्कता से पहरा दे रहा था। अरे बहू, आज ये चौकीदार तो बड़ा चौकन्ना लग रहा है। तभी चौकीदार का फोन बजता है और वह फोन पर किसी से बात करने लगता है। अरे मैडम जी, आप आज ही आई के टमाटर देख लियाओ, फिर जैसन भी लगे बताई दियाओ। चौकीदार की सारी बातें दोनों सास बहुएं सुन लेती हैं। बहू, कुछ समझ में आया कि तुझे क्या करना है? हाँ माँ जी, मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या है। अब मीरा टमाटर खरीदने के बहाने चौकीदार को अपनी बातों में लगा लेती है। इधर मीरा की सास जल्दी जल्दी टमाटरों की चोरी को अंजाम दे देती है। भैया, तुम्हारे टमाटर तो बहुत महंगे हैं, मैं नहीं खरीद पाऊंगी इतने महंगे टमाटर। इतना कहकर मीरा वहाँ से खिसक लेती है। अब चौकीदार देखता है कि उसके टमाटरों की संख्या तो दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो उसे शक होता है कि कोई उसके टमाटरों की चोरी कर रहा है। हमारे नाक के नीचे से हमारे टमाटरन की चोरी हो रही है। अब हम देखता हूँ कि कोई कैसन हमारे टमाटरन की चोरी कर पाता है। तभी टमाटरों को खरीदने के लिए वहाँ पर शहर की मैडम आ जाती हैं, जिससे चौकीदार की बात हुई थी। अरे तुम्हारे टमाटर तो जहरीले हो चुके हैं, अब मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी, मैं ये डील कैंसिल कर रही हूँ। अरे मैडम जी, ये टमाटर जहरीले ना हैं, हम तो इनको चोरी से बचाने के लिए ये उपाय किया था। चाहे कुछ भी हो, मैं अभी टमाटर नहीं खरीद सकती। इतना कहकर मैडम जी वहाँ से चली जाती हैं। लच्छो और मीरा पेड़ के पीछे से खड़े खड़े ये सब बातें सुन लेती हैं। अरे बहू, जे तो सोने पे सुहागा हुई गवा। अरे माँ जी, ये टमाटर तो जहरीले नहीं है, ये बातें तो हमें ही पता है। तो चल एक काम करते हैं, हम इन टमाटरों को इस चौकीदार से सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देते हैं। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अब वो दोनों चौकीदार से बात करने के लिए उसके पास जाती हैं। अरे भाई, सबको पता है कि ये टमाटर जहरीले हो चुके हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हम इन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। पर जो टमाटर तो जहरीले ना ही हैं। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? और जब तक तुम सबको यकीन दिलाओगे तब तक ये तुम्हारे सारे टमाटर सड़ चुके होंगे। ई बुढ़िया सही कहता है, पतो चलो जो मल रहो है बहु हाथ से चलो जाई। ठीक है, हम तुमका टमाटर बेचने को तैयार हूँ। अब वे दोनों आधे रेट्स में सारे टमाटर खरीद लेती हैं और 2 गुने रेट्स पर उन्हें बाजार में बेच देती हैं। अब वे दोनों सास बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि मुफ्त के टमाटर खाने के साथ साथ वे ढेर सारे पैसे भी कमा लेती हैं। तो दोस्तों,
हमारी इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।